हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ एंड साइकोलॉजी। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेजिक इवेंट हुई होती है, जैसे ब्रेकअप, डिवोर्स, किसी बड़ी बीमारी से डायग्नोस हो जाना जैसे कैंसर, HIV या फिर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना। क्या आपने कभी सोचा है कि इन इवेंट्स के बाद जो डे 1 होता है और डे 100 होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है? हमारी कोपिंग एबिलिटी डे 1 से डे 100 में कितने इम्प्रूव हो जाती है? कैसे? लेट्स सी हाउ। ट्रेजिक इवेंट्स के बाद हम ग्रीफ की 5 स्टेजेस से गुजरते हैं। इन स्टेजेस को हम बोलते हैं डिनायल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डाबडा बोलते हैं। चलिए इन स्टेजेस को हम एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम सरिता की स्टोरी देखते हैं। सरिता एक 50 साल की महिला है। सरिता के 2 बच्चे हैं और बहुत ही लविंग एक हस्बैंड है। रिसेंटली सरिता ने एनुअल मेडिकल चेकअप कराया था और उसकी कुछ रिपोर्ट्स आर सजेस्टिव ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ से डिनायल शुरू हो जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज। डिनायल यानी कि अस्वीकारता। रिपोर्ट्स देखते ही सरिता को लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। शायद मेरी रिपोर्ट्स किसी के साथ चेंज हो गई होंगी, स्विच हो गई होंगी, या फिर ये लैब ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। हो सकता है ये रिपोर्ट्स में एरर हो सकता है ये डॉक्टर ने सही टेस्ट प्रेस्क्राइब नहीं किया हो। मैं कहीं और टेस्ट कराती हूँ, मैं किसी और डॉक्टर को दिखाती हूँ, किसी और लैब में टेस्ट कराती हूँ। अलग अलग लैब्स में टेस्ट करा के अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सरिता को यकीन हो चला है कि उसे कैंसर है। अब आती है सेकंड स्टेज, एंगर, गुस्सा। जहाँ सरिता बात बात पर गुस्सा हो जाती है, कभी खुद से कभी दूसरों को कोसती है अपनी बीमारी के लिए, हमेशा चिड़चिड़ी रहती है। समय के साथ और फैमिली के प्यार के सहारे, उनके सहारे के साथ सेकंड स्टेज भी गुजर जाती है, यानी एंगर भी गुजर जाता है। अब आती है थर्ड स्टेज, यानी कि बार्गेन। अब सरिता कोशिश करती है कि किसी तरीके से उसकी बीमारी गायब हो जाए। वो पूजा पाठ करती है, दान दक्षिणा देती है, चढ़ावे चढ़ाती है, गरीबों को गिफ्ट्स बांटती है, लेकिन इन सब से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। सब जतन कर चुकी सरिता अब निराश हो जाती है और शुरू हो जाती है फोर्थ स्टेज, यानी कि डिप्रेशन, अवसाद। अब सरिता निराश हो चुकी है, अकेली अकेली रहती है, खाना पीना भी मानो ना के बराबर खाती है। अब उसको कुछ करना पसंद नहीं है, उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म लगती है। लेकिन स्टिल प्यार के सहारे, फैमिली के सहारे, अपनों के साथ डिप्रेशन से निकल जाती है सरिता और पहुंच जाती है फाइनल स्टेज में, जो है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकारता। अब सरिता समझ चुकी है कि उसे कैंसर है और उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करती है, अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट चूज़ करती है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सके, जितना समय उसके पास है उसका बेस्ट यूज़ कर सके, एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके। सरिता अपना बचा हुआ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारती है, वो काम करने में गुजारती है जो उसको पसंद है। इस तरीके से सरिता ग्रीफ की 5 स्टेजेस से गुजरती है। इन स्टेजेस में हमें अलग अलग तरीके की हेल्प और केयर चाहिए होती है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो किसी सदमे से गुजर रहा है, या आप खुद किसी सदमे से गुजर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल बी मेकिंग ब्रीफ वीडियोज़ ऑन ईच स्टेज। हर स्टेज के लिए मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगी जिसमें उस स्टेज के बारे में थोड़ा और बताया जाएगा और उस स्टेज से कैसे आप कॉप अप कर सकते हैं, कैसे उस स्टेज से आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं। दैट आई विल बी टेलिंग यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।